नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत एक्साइटेड भी होंगे। नोटिफिकेशन हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय संस्थान जो टीवी वैकेंसीज़ का बहुत दिनों से वेट हो रहा था, वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और मॉर्निंग से ही ज़बरदस्त बच्चों में उत्साह बना हुआ है। अब ये उत्साह परीक्षा तक बना रहे, ये बड़ी बात है। और ये उत्साह सिर्फ वैकेंसी का इंतज़ार तक ना रहे, उसके बाद आगे पढ़ने तक भी रहे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों को मुझे लग रहा है कि फ्राइडे या सैटरडे तक साइट पे मिल जाएगा, बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय संगठन की साइट मिल जाएगा। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो इस वीकेंड का है उसकी कटिंग है, जिस पे कि ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। पहले तो फटाफट बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज है। प्राइमरी सेक्शन में आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे भी है। पहले तो देखो टोटल पोस्ट है आगे 6414 के आसपास। ज़बरदस्त पोस्ट है भाई, किसी भी हालत में बहुत शानदार पोस्ट है और लग जाइए इसके लिए, ठीक है। तो प्राइमरी में करीब 6500 के आसपास पद हैं। पहले सारे पद देख लेते हैं। अब देखते हैं इसमें पूरा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और टीचिंग सब की पोस्ट आई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की आई हैं करीब 52 पद, प्रिंसिपल्स के आए हैं 239 पद, वाइस प्रिंसिपल के आए हैं 203 पद। फिर पीजीटीज़ के आए हैं, हिंदी पीजीटी के हैं 172, पीजीटी इंग्लिश के 158, पीजीटी फिजिक्स के 135, केमिस्ट्री के 167, मैथ के 184, बायोलॉजी के 151, हिस्ट्री के 63, ज्योग्राफी के 70, इकोनॉमिक्स के 97, कॉमर्स के 66, कंप्यूटर साइंस के 142, बायोटेक्नोलॉजी के 4, ठीक है। अब टीजीटी की अगर हम बात करें तो हिंदी में 377, 377, इंग्लिश में 401, संस्कृत में 245, एसएसटी में 398, मैथमेटिक्स में 426, साइंस में 304, आर्ट एजुकेशन में 251, वर्क एक्सपीरियंस में 339 और आर्ट एजुकेशन में 435, ठीक है, ये हो गया। फिर लाइब्रेरियन में 355, प्राइमरी टीचर म्यूजिक में 303, फाइनेंस ऑफिसर में 6 हैं। उसके बाद आपके हमारे कुछ और पद हैं। असिस्टेंट इंजीनियर में 2 हैं, एएसओ सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट में 156 हैं, हिंदी ट्रांसलेटर में 11 पद हैं, सेक्रेटरीट असिस्टेंट में 322 पद हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में 702 पद हैं, स्टेनोग्राफर में 54 पद हैं। तो ज़बरदस्त पद आए हैं। 5 तारीख से, मतलब जो सोमवार है 5 दिसंबर से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। अंतिम तिथि होगी 26 दिसंबर। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, कैसे क्या कहानी है और क्या कहानी किस तरह से ये रहने वाली है। तो पहले 2-3 बातें बता दूं आप लोगों को। मैं बहुत इतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना आप लोग, बहुत से लोग इसमें हो रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग इतने एक्साइटेड हों। बिकॉज मैं तो बहुत दिनों से कह रहा था कि इस वर्ष में हमें आदर्श रूप से वैकेंसी देखनी चाहिए। हमारा तो कोई सोर्स नहीं है, सच में कोई सोर्स नहीं है। सिंपल एक उम्मीदें होती हैं, कुछ पर्सपेक्टिव जो चलते हैं सोशल और पॉलिटिकल, उसके आधार पे हम चीज़ों की उम्मीद करते हैं। तो मैं जब ये बोलता था कि इस साल के अंत तक हमें वैकेंसी लगभग देखने को मिलनी चाहिए, बिकॉज इलेक्शन ओरिएंटेड भी चीज़ें लगा लीजिए आप, चाहे जो लगा लीजिए, तो लोग, ठीक है, बच्चों या जो सीरियस स्टूडेंट होता है उन्हें इस आज की न्यूज़ ने कुछ विचलित नहीं किया होगा। अब अपने रिवीजन की ओर जाएंगे। अब जो वैकेंसी का सिर्फ वेट कर रहे थे, क्या वो देखिए क्या वो आज वो रिवीजन में जाने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, रिवीजन सीधे स्टार्ट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में थी। अगर आप सिर्फ वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि अब ये परीक्षा भी जल्दी हो जाएगी, और ये परीक्षा इतनी जल्दी हो जाएगी कि आप लोगों की खुशी जब तक ख़त्म होगी ना कि वैकेंसी आ गई, तब तक परीक्षा हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि 2.5 से 3 महीने के अंदर ये परीक्षा हो जाएगी। फरवरी लास्ट या मार्च के पहले सप्ताह में आप ये परीक्षा होते हुए देख सकते हैं बिल्कुल से। अब जिन लोगों को लगातार चीज़ों का वेट करना है वो वेट करेंगे एग्ज़ाम डेट का या डिटेल नोटिफिकेशन। पहली बात तो ये कई फैक्टर्स हैं, उस पर हम बात करेंगे चरणबद्ध तरीके से। 2-3 पॉइंट जो इसमें क्लियर हो रहे हैं वो बता दें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। पहली चीज़, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है भाई। ऑनलाइन एग्ज़ाम आ गया तो चैलेंज आपका बढ़ गया, सीधी बात है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो लगभग उम्मीद है कि नेगेटिव मार्किंग भी ऑलमोस्ट होगी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक। अब इसके बाद अब क्या चीज़ें होंगी वो डिटेल नोटिफिकेशन मुझे लग रहा है 1-2 दिन और लगेगा, उसमें आप देख लीजिएगा। मोटी मोटा चीज़ें कुछ नहीं बदलती हैं। पहले 150 मार्क्स का पेपर था, सुनने में प्राइमरी के लिए बोल रहा हूँ, सुनने में आ रहा है कि इस बार शायद 180 मार्क्स का हो। जो स्क्रीनशॉट वगैरह घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने ऑथेंटिक है वो, मैं उसको भी एंडोर्स नहीं कर पा रहा हूँ। क्या पता वो सही भी हों, बिल्कुल हो भी सकते हैं सही, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी के दौर में चीज़ें पता लग जाती हैं।
अब इसके अंतर्गत अगर देखिए पोर्शन कहाँ बढ़ेगा, इसमें जैसे कि उसमें 180 में 80 मार्क्स कंसर्न सिलेबस का होगा और 100 मार्क्स आपका दिखाया जा रहा है कि जनरल पेपर होगा। तो जनरल पेपर में 100 मार्क्स में से पेडागोजी का पोर्शन थोड़ा सा बढ़ाया है, 50 से 60 नंबर हो सकता है। बाकी जो जीएस रीजनिंग वाला पोर्शन है वो आपका 20 नंबर का, हिंदी इंग्लिश 10 नंबर के। 80 मार्क्स का जो प्राइमरी का जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा उसमें क्या पिछली बार वाली ही चीज़ें होंगी या कैसे होगा? तो मुझे ज़्यादातर जो लगता है कि उसमें शायद लगता है कि जीएस ईवीएस साइंस का वेटेज बढ़ा रहेगा, लैंग्वेज को थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन पूछ लेंगे अलग से और वही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा मेरे हिसाब से। इस बार पेडागोजी में भी साइकोलॉजी और पेडागोजी में डिफरेंस समझिएगा, पेडागोजिकल क्वेश्चंस आएंगे। एनईपी 2020 को स्पेसिफिकली दिया गया है, तो एनईपी 2020 कि मैं पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप में पब्लिकली भी, वो पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा। एनईपी 2020 से पेडागोजी में मतलब 1/3 क्वेश्चन आएंगे, आप देखते रहिएगा, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे निश्चित रूप से। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्योरीज नहीं आती बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और 3 हिस्सों में चीज़ों को बांटिए, लैंग्वेज, पेडागोजी और जीएस, बात खत्म। पेडागोजी भी अगर आप पीछे रखें तो लैंग्वेज, मैथमेटिक्स मान लीजिए और जीएस में ईवीएस साइंस सब कुछ कवर हो गया, काम खत्म आपका। ज़्यादा कुछ इसमें चीज़ें हैं नहीं। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ डिटेल्ड सिलेबस का, डिटेल्ड नोटिफिकेशन का, सो दैट इसमें चीज़ें क्लियर हो जाए। बिकॉज टीजीटी का सिलेबस कैसा रहता है हमें वो भी देखना होगा, क्या टीजीटी के सिलेबस में बदलाव हो रहा है? मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार सामान्य पेपर था सभी पदों के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, है ना। ये ठीक होता नहीं है। इसका जो आरआर रूल्स है वो पहले से पड़ा हुआ है केवीएस की वेबसाइट पे, वो पीडीएफ में भी आपको दे दूंगा। आरआर रूल्स आप देख लीजिए, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से लेके प्राइमरी टीचर तक कैसे क्या है। बिकॉज टीजीटीज़ के लिए ना ये लोग कई सारी चीज़ें मांग लेते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा ध्यान देना होगा। अब 2-3 चीज़ें हैं। कई बच्चों के क्वेश्चन थे कि अभी जिनका एग्ज़ाम फाइनल नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया है या एक आध पेपर रह गया है, तो देखिए जब तक नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, जैसे 24 दिसंबर, उससे पहले आपके पास डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए, बीएड या जेबीटी जो भी आपकी है, डिज़ायर्ड एलिजिबल एसेंशियल एलिजिबिलिटी वो आपको मिल जानी चाहिए। मतलब अपीयरिंग वाला देखो इसमें एलिजिबल नहीं होता है। सीटेट का केस, सीटेट के लिए वो लिख के देंगे कि इस बार का जो फॉर्म फिल हो रखा है ऑलरेडी इस समय सीटेट का, क्या वो लोग एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे? मेरे ख्याल से होंगे, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो होना चाहिए। दूसरी चीज़, एज रिलैक्सेशन। पिछली बार वुमेंस को 40 साल तक का एज था, 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ था, 30 साल वैसे तो प्राइमरी के लिए। मेरे ख्याल से इस बार वो भी कंटिन्यू रहेगा और बाकी जो कैटेगरीज है उनका भी वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। एज वाली चीज़ें लगभग क्लियर हैं। तो एक चीज़ हमें देखनी होगी सिलेबस को, खासतौर से पीआरटी का और टीजीटी का सिलेबस हमें ध्यान देना होगा। पीजीटी का सिलेबस मुझे लगता है मोर और लेस वैसे ही होगा कि 50% जनरल पोर्शन, 50% आपका सब्जेक्ट, और टीजीटी में भी ये चीज़ मेरे ख्याल से इम्प्रूव होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या आ रही है कि अब वेटेज जो एग्ज़ाम का और इंटरव्यू का वो बढ़ गया है। मतलब एग्ज़ाम का वेटेज 70% हो गया है और इंटरव्यू का 30%। पहले इंटरव्यू का 15% था, है ना, और रिटर्न का 85% था पहले, अब इतना हो गया। मतलब आप रिटर्न अगर क्वालिफाई कर लेते हैं ना तो आप में क्वालिटी है ना, तो इंटरव्यू के मार्क्स से आप धूम मचा देंगे। सीरियसली इंटरव्यू होगा 60 मार्क्स का, लेकिन उसकी वेटेज अब हो गई है आपकी 30% टोटल मेरिट में, पहले 15% मात्र होती थी। तो मतलब उनको क्या और इंटेलेक्चुअल बच्चे चाहिए, ऐसे वैसे बच्चे चाहिए जो सिर्फ किताबें रट के ना आए हों। और मुझे लगता है कि जो सिलेबस है वो इसी हिसाब से डायनेमिक बनाया जाएगा ताकि डायनेमिक बच्चे आएँ। तो जब डायनेमिक चीज़ें आती हैं तो आपको कई चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं, रटंत क्वेश्चन नहीं आएंगे, लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ पेडागोजी वाले क्वेश्चन में भी थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल वाले एस्पेक्ट्स पे, क्लासरूम सिचुएशन वाली चीज़ पे देखना होगा। जो 30% इंटरव्यू का है उसमें आधा मार्क्स ना क्लासरूम डेमो टीचिंग पे होगा, मतलब आपसे डेमो टीचिंग करवाएंगे वो, तो आपको टीचिंग स्किल्स आपकी पूरी प्रॉपर कंटेंट नॉलेज आपको चेक होगा, ठीक है। और रिटर्न की वेटेज हमारी 70% था और पहली हर्डल भी यही है। तो कितने लोगों को रिटर्न क्वालिफाई कराएंगे? लगभग मोर और लेस आदर्श रूप से कम 3 गुना लोगों को रिटर्न क्वालिफाई कराया जाना चाहिए हर जितनी पोस्टें हैं। अगर प्राइमरी की बात करें तो एटलीस्ट 18 से 19 हज़ार लोगों को क्वालिफाई कराया जाना चाहिए। 1:3 इंटरव्यू आदर्श रूप से बनता है। टीजीटी पीजीटी से भी बोलें तो जितने पद हैं उसके 3 गुना लोगों को क्वालिफाई इसमें करना चाहिए। अब परीक्षा के लिए कितने दिन हैं? एटलीस्ट ये मान लीजिए कि आपके पास 80 से 90 दिन होने चाहिए। इतने दिन आदर्श रूप से मिलने भी चाहिए और ये उम्मीद नहीं है कि इससे आगे चीज़ें बढ़ेंगी। मार्च में हम इस परीक्षा को पूरा होते हुए देखेंगे, अप्रैल में इस परीक्षा के हम इंटरव्यू देखेंगे और वो छुट्टियों में जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उसमें हम ज्वाइनिंग देखेंगे। जी हाँ, इसी प्रकार से परीक्षा की चीज़ें त्वरित रूप से पूरी होंगी। 24 का इलेक्शन बिल्कुल सामने आ रहा है, उस इलेक्शन से पहले वेटिंग वाले भी ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। अंतिम रूप से आपको लगना पड़ेगा
कोई मौका है नहीं आपके पास। अगली बार ये वैकेंसी कब आएंगी और शायद आएंगी भी कि नहीं आएंगी ये भी पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत वैकेंसी हैं, सीरियसली काफ़ी वैकेंसी हैं। जम के लग जाइए और चीज़ों में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा प्लीज़, कि एग्ज़ाम कब होगा, डिटेल नोटिफिकेशन कब आएगा, अब डेट बढ़वा दो जी, या एग्ज़ाम पास हो जाए, दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो इच्छाएँ कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। एग्ज़ाम के लिए अंत में तो पढ़ना ही पड़ेगा। 100 की बात तो सीधी यही है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। 7678668827 इस नंबर को सेव कर लीजिए। और KVS क्लासेस से जुड़ना है उससे जुड़ सकते हैं। हम कोई एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट है उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। और एक और चीज़, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें 70% टाइम दीजिएगा सेल्फ स्टडी को, ठीक है। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछली बार KVS में 400 से अधिक बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा, ठीक। ऐसे ही काम रहिए, बिल्कुल नॉर्मल रहिए, नॉर्मल, कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ है। आप सब मतलब इन चीज़ों को जस्टिफाई करने में टाइम कम वेस्ट कीजिए। किताबों को लेके कमरे को बंद करके और नफसित पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर और मिलेगी, इसमें और चीज़ें हम लेके आगे बढ़ेंगे। कोई हु एंड क्राई मत करिए, कोई बहुत बड़ा शोर शराबा मत करिए, कुछ भी नहीं है। जो पढ़ने वाला था, सिलेक्शन लेने वाले, उनके लिए आज भी एज़ यूजुअल लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होंगे या घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे, एज़ यूजुअल दिन चल रहा है। अब आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में हैं, ठीक है। आपसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे को, ठीक है। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।